अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बॉस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि एग्जाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 2 पेपर भी कंप्लीट हो चुके हैं, एक 10th का और 12th का। तो यहाँ पर बहुत से बच्चों के कुछ डाउट्स हैं। एक तो उन डाउट्स को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सेकंडली, अब जो आने वाले पेपर हैं उनकी तैयारी कैसे करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को इन तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। अगर डाउट्स की बात करें, कौन कौन सा डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। पहला ये आ जाता है जैसा कि 15% सिलेबस में रिलैक्सेशन है, अब आपने 85% अटेम्प्ट करना है। अगर कोई बच्चा 85% से ज्यादा अटेम्प्ट कर दे, जैसा कि 80 मार्क्स वाले पेपर में 68 ही अटेम्प्ट करने थे, अगर कोई ज्यादा अटेम्प्ट कर दे तो क्या होगा। बहुत से बच्चे अपनी आंसर शीट पर सीरीज लिखना ही भूल गए। अभी 2 ही पेपर हुए हैं, ये हाल है। तो जो सीरीज लिखना भूल जाते हैं उनका क्या होगा। और तीसरा, जैसा कि जेके बॉस की इंस्ट्रक्शंस में ये चीज है और आपकी आंसर शीट के सेकंड पेज पर ये लिखा होता है, कोई भी बच्चा अपनी आंसर शीट के अंदर कहीं भी अपना नेम, अपना रोल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कहीं भी ना लिखे। और यहाँ पर बहुत से बच्चों ने मैसेज की कि लेटर में, रिज्यूम में या बाकी चीजों में वो अपना नेम वगैरह लिख के आए हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख के आए। अब यहाँ पर क्या होगा। अब जिन बच्चों के ये डाउट्स हैं तो इस वीडियो को इन तक देखना, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अगर आपके ये डाउट्स नहीं है तो अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, वीडियो छोड़ो, अपने एग्जाम की तैयारी करो। पहले अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सीरीज लिखना ही भूल गए हैं। कुछ बच्चों ने लिखी भी है बट उनको याद ही नहीं है, पता नहीं सीरीज लिखी थी या नहीं लिखी थी। देखो, अगर आपने सीरीज नहीं लिखी है इतना बड़ा मसला नहीं है, बट आने वाले पेपर में अच्छे तरीके से सोच समझ कर सीरीज लिखना। और जब मार्किंग करने वाला बंदा देखता है कि इसने सीरीज लिखी नहीं, तो थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश करता है, जिस सीरीज के साथ मैच होता है वो मार्किंग कर देता है। लास्ट 5 से 6 साल से मैं यही सुनता हूं बहुत से बच्चों से, हमें सीरीज भूल गया, हमें सीरीज भूल गई। बट सीरीज से इतना ज्यादा मसला नहीं बनता। बट फिर भी आने वाले पेपर में सीरीज का ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है जो आपकी मार्किंग कर रहा है वो गुस्से में हो, उसका बीवी के साथ अभी अभी झगड़ा हुआ हो। जब वो आपकी आंसर शीट उठाएगा, उसको सीरीज भी ढूंढनी है, फिर जब मार्किंग करेगा हो सकता है टफ मार्किंग कर दे, यार इस बच्चे को तो कोई समझ ही नहीं आता, सीरीज भी मुझे ढूंढनी पड़ती है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना, आने वाले पेपर में सीरीज अच्छे तरीके से लिखना। बाकी अगर आप सीरीज लिखना भूल गए हो, ऐसा नहीं है कि आपको फेल या फिर एब्सेंट कर दिया जाएगा, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे अगर आपने पेपर अच्छा किया है। सेकंड, अगर किसी बच्चे ने आंसर शीट के अंदर अपना नेम या कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है, देखो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये सब चीजें जो है यूएफएम लिस्ट में आती हैं, बट ज्यादातर जेके बॉस इन चीजों की माफी दे देता है। अगर कोई बच्चा आंसर शीट पे एप्लीकेशन टाइम, रिज्यूम टाइम ये गलती कर देता है, जेके बॉस वाले ज्यादातर उनको माफी दे देते हैं, उनका नाम यूएफएम लिस्ट में नहीं आने देते। ज्यादातर यूएफएम लिस्ट में उनका नाम आता है जो इनका नकल में पकड़ा गया हो, जिनको वहां पर नोट वगैरह हो, तो ये बच्चे फंस जाते हैं। बाकी इनको माफी मिल जाती है। एक्चुअल में माफी नहीं है, जो नाम, जो अपना एड्रेस वगैरह लिखेगा उसका यूएफएम लिस्ट में नाम आएगा, बट इसकी माफी मिल ही जाती है। तो इसलिए अगर आपने नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिखा है तो माफी मिल जाएगी, आप टेंशन मत। बट आने वाले पेपर में इनका ध्यान रखना। अब तीसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट, जैसा कि 15% सिलेबस रिलैक्सेशन है, सभी बच्चों को 85% ही अटेम्प्ट करने। 80 मार्क्स वाला पेपर है, 68 अगर आपके अटेम्प्ट होंगे, सबके सब करेक्ट होंगे तो 68 कन्वर्ट होकर 80 बन जाएंगे। 70 मार्क्स वाला पेपर आपने 60 अटेम्प्ट किए, 60 के आपको 70 बन जाएंगे। और आपके पेपर पर भी लिखा हुआ, जो 80 मार्क्स वाला पेपर वहां पर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स, जो 70 वाला पेपर होगा वहां पर लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 60 मार्क्स। अब जैसा कि 2 पेपर हो चुके हैं, एक 10th का इंग्लिश, एक 12th का इंग्लिश, जिसमें आपने 68 ही अटेम्प्ट करने थे, बहुत से बच्चों ने 68 से ज्यादा अटेम्प्ट किए। अब यहाँ पर सोच रहे पता नहीं कुछ हो ना जाए। देखो, मैंने मार्किंग पर एक वीडियो बनाया है, डिटेल में समझाया है, आप वो वाला वीडियो देख लेना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप देख लेना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पर देखने वालों को लिंक स्टोरी मिल जाएगी। अगर इन सिंपल बोले, कोशिश करो जो आपको बोला गया है सिर्फ 85% अटेम्प्ट करने का, तो वही करो, उसी को रिवाइज करो, उतने को ही प्रिपेयर करो, उतना ही लिखने की कोशिश करो। अगर आपका 80 मार्क्स वाला पेपर आपने 68 अटेम्प्ट करना, आपने अच्छे तरीके से 68 पर ही ध्यान दिया होगा, आप 68 करके आओगे और 68 आपके करेक्ट होंगे तो 68 के आपको 80 बन जाएंगे। बट अगर किसी बच्चे ने थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर किया है, आपको जितना आता है पूरा भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपकी जब मार्किंग होगी, आपके बेस्ट 68 जो आपने अटेम्प्ट किए हैं उनमें से आपको कितने बनते हैं वो देखे जाएंगे। इस शॉर्ट लाइन में आपको बात समझ नहीं आएगी, इसलिए आप मार्किंग वाला वीडियो जरूर देखना। बाकी अगर हम बात करें अब आने वाले पेपर्स हैं उनमें कैसे तैयारी करें, जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से पूरा प्रिपेयर किया है उनको मैं यही बोलूंगा, जो आपके बेस्ट 85% हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करो। और अगर आप बैकअप के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो एक्स्ट्रा वाले यूनिट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, और जो बाकी आपने ऑलरेडी 85% प्रिपेयर किया तो उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करते रहो। और जिन बच्चों ने आधा अधूरा प्रिपेयर किया है, थोड़ा सा ही प्रिपेयर किया है, उनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो मैं आपको यूनिट वाइज लास्ट 5 ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। अब मैं ये नहीं बोलूंगा लास्ट 5 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन से आप टॉपर बन जाओगे, बट पास जरूर हो जाओगे। जैसा कि आज 12th वालों को इंग्लिश का पेपर था, उसमें जो आपको टेक्सुअल क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ पर लास्ट फ्यू ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वहां से ही पूछे गए थे। और रिपीटेड क्वेश्चन आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको स्टोरी में, या फिर अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो पिन एंड कमेंट देख लो, पिन एंड कमेंट में आपको मिल जाएगी।